कृपया पत्र का जवाब जितनी जल्दी हो सके भेजें। यह उदाहरण कक्षा में अध्यापक निम्नलिखित किस वाक्य भेद को समझाने के लिए दिए हैं? कथनात्मक वाक्य नहीं है, संध्या भी नहीं है, मनोवैज्ञानिक वाक्य भी नहीं है, तो आज्ञार्थक वाक्य डी वाला ही हमारा सही उत्तर होगा। निम्नलिखित किस शब्द में ईद प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ईद प्रत्यय कौन से में प्रयोग हुआ है? प्रत्येक, ईद बोला है, हाँ ईद। तो देखिए इसमें तो क है, तो तीनों में है। निश्चित, प्रोत्साहित, प्रोत्साहित, तो बी होगा हमारा। मुझे लग रहा है कि बी वाला ही हमारा सही उत्तर होगा। देखते हैं उसके बाद, संदिग्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात पर चोरी चली गई। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात है पर चोरी चली गई, यही बड़ा व्याघात है। प्रस्तुत पंक्ति प्रकट करती है, ये तो यशोधरा ने की है, यशोधरा के गर्वीले स्वभाव को नहीं, यशोधरा के स्वाभिमानी व्यक्तित्व को नहीं, यशोधरा के व्यक्तित्व मनोदशा को नहीं। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, सी वाला हो सकता है। यशोधरा के चिंताग्रस्त मन को, यशोधरा के व्यक्तित्व मनोदशा को, सी, हाँ सी वाला ही सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र कफन कहानी से संबंध नहीं रखता है? कफन कहानी का पात्र कौन नहीं है? धीसु, माधव, बुधिया, हल्कू। आप कफन सबकी सभी बच्चों का फेवरेट कहानी है, मुझे मालूम है। तो इसका उत्तर आप लोगों द्वारा मैं जानना चाहता हूं कि कफन कहानी का पात्र कौन नहीं है। इसमें तो 3 प्रमुख पात्र हैं, आप सभी को मालूम है, तो कौन नहीं है बताएं कमेंट बॉक्स पर। देखते हैं निम्नलिखित कौन सा विकल्प अष्टावक्र रेखा चित्र के पात्र अष्टावक्र के व्यक्तित्व को व्यक्त नहीं करता? मंद बुद्धि और मूर्ख वो अष्टावक्र था, अतिशय भोला वो भी था, बहुत तेज बोलने वाला ये तो नहीं था, मुख लंबा और वक्र ये था, तो सी वाला होगा हमारा सही उत्तर। लक्ष्मी नारायण मिश्र रचित सिंदूर की होली एक समस्या प्रधान नाटक है। इसमें से निम्नलिखित किन समस्याओं का उभारा गया है? यौन समस्या, विधवा विवाह की समस्या, रिश्वतखोरी का समस्या। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा होगा। यौन समस्या, विधवा विवाह की समस्या, रिश्वतखोरी का समस्या, तो तीनों मुझे सही लग रहा है। हाँ तो डी वाला शायद सही होगा। आपको क्या लगता है बता दीजिएगा। यौन समस्या, विधवा विवाह की समस्या, देखते हैं। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अशोक के फूल सबसे पहले किसने अपने काव्य में स्थान दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाकवि कालिदास ने। इसका उत्तर सभी को मालूम है। अशोक के फूल का सबसे पहले किसने अपने काव्य में स्थान दिया? कवि कालिदास ने। अपने छात्रों को विलोम शब्द के एक एक जोड़े बताने के लिए कहा। छात्रों ने निम्न 4 जोड़े बताए, तो उपयुक्त में से कौन से जोड़े सही है? ओजस्वी निस्तेज, विज्ञ सभिज्ञ, प्रसारण संकुचन, स्थावर जंगल। तो इसमें कौन सा सही है? प्रसारण संकुचन, ये वाला सही है, बाकी सब गलत है। केवट प्रसंग किसके द्वारा रचित है? केवट प्रसंग किसके द्वारा रचित है? मैंने ये वीडियो बनाया है और ये सबसे आसान सवाल है, बता दीजिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, बता दीजिए कौन है? नरहरिदास, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। बहुत ईजी है, ये 2-3-4 बार भी आ चुका है। लास्ट प्रश्न, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन समाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो प्रस्तुत दोहा किसके द्वारा लिखित है? प्रस्तुत दोहा कबीरदास जी के द्वारा लिखी है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। जयशंकर प्रसाद लिखित चंद्रगुप्त किस प्रकार का नाटक है? किस प्रकार? सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है, ऐतिहासिक है या पौराणिक है? तो सही उत्तर क्या होगा? ऐतिहासिक नाटक है। क्या है? ऐतिहासिक नाटक है। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली विधि उच्च कक्षाओं में पद्य पाठ शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? अर्थबोध प्रणाली ये तो है, व्याख्या प्रणाली भी है, व्यास प्रणाली भी है, तो सही उत्तर होगा हमारा क्या? गीत प्रणाली। क्या होगा? गीत प्रणाली। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर दीजिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं,
प्रेमचंद का निम्नलिखित कौन सा उपन्यास के मुख्य पात्र का नाम अमरकांत है? यानी कि अमरकांत जो है वो कौन से उपन्यास का वो पात्र है? गबन का है, निर्मला का है, गोदान का है या कर्मभूमि का है? मैं जानता हूँ सभी लोग प्रेमचंद को पसंद करते हैं, तो अमरकांत उनके किस उपन्यास का पात्र है? आप लोग बस बता दीजिए, सभी को मालूम होगा। जिसको नहीं मालूम होगा वो ही कमेंट में नहीं बताएगा, नहीं तो सब लोग जरूर कमेंट में इसका उत्तर लिखेंगे। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है। देखते हैं कितने जन इसका उत्तर लिख पाते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है? ठीक है, चलते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहानी और उसके शिल्प भेद के आधार पर निम्न में से कौन सा जोड़ सुमेल है? तो इसका उत्तर होगा तत्सत प्रतीकात्मक। क्या होगा? तत्सत प्रतीकात्मक। अगर आपको इस प्रश्न में कोई त्रुटि लग रहा है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हमारा 5वां प्रश्न, सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत की ऊधो मन माने की बात पंक्ति कौन किससे कह रहा है? कृष्ण उद्धव से, उद्धव गोपियों से, गोपियाँ उद्धव से, उद्धव कृष्ण से। तो इसका से उत्तर होगा गोपियाँ उद्धव से होगा। क्या होगा? गोपियाँ उद्धव से होगा। रक्त से सींच कर समर कुई मेदिनी हो गई है लाल, नीचे कोस भर और ऊपर रक्त की खरधार में तैरत है अंगरत गज बजी के। प्रस्तुत पंक्तियां में किसका वर्णन किया गया है? प्रस्तुत पंक्तियां में कुरुक्षेत्र की रणभूमि का वर्णन किया गया है। ये पहला वाला ही हमारा सही उत्तर है। अब देखिए 7वां नंबर कैसा प्रश्न दिया है। राम वृक्ष बेनीपुरी के रजिया रेखा चित्र का आधार पर उत्तर दें। तो देखिए हमें ये 4 क्रम दिए हैं, हमें इसको सजा के लिखना है। रजिया के साथ लेखक की पहली मुलाकात, चुनाव प्रचार के लिए लेखक का रजिया के गांव जाना, लेखिका के आगे की पढ़ाई के लिए हार में जाना, लेखक और रजिया का अचानक एक दिन पटना में मिलना। तो इसका सही अनुक्रम क्या होगा? पहले कौन सा घटना होगा और बाद में कौन सा घटना होगा? तो देखिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो क्या दिया है देखते हैं। रजिया कथानक का सही क्रम होगा, क्या होगा देखिए। तो इसको हमें पहले से ही जानना पड़ेगा। तो जाते हैं ऊपर की ओर। हाँ, तो कौन सा घटना पहले होगा? हम देखते हैं कि पहला रजिया के साथ लेखक की पहली मुलाकात, ये पहला घटना है। ठीक है, ये पहला हो गया। एक नंबर में ही होगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा उसके बाद कौन सा घटना घटी? चुनाव प्रचार के लिए लेखक का रजिया के गांव जाना, ये तो बाद में हुआ है। लेखक का आगे की पढ़ाई के लिए हार में जाना, शहर में जाना है, हार में जाना लिखा है। तो ये होगा हमारा 2 नंबर। ये हो गया हमारा पहला नंबर। हाँ, तो तीसरा देखते हैं। हाँ, लेखक और रजिया का अचानक एक दिन पटना में मिलना, ये वाला देखिए। हाँ, तो हमारा एक क्रम बन गया IIII IV, ये चारों हैं। तो देख रहे हैं दूसरा वाला चुनाव प्रचार के लिए लेखक का रजिया के गांव जाना, तो ये अंत में हुआ था। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? डी वाला ही होगा हमारा सही उत्तर, डी वाला। आप इसको ठीक से देख लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
क्या है? कवि हरिवंश राय बच्चन अपनी कविता पद की पहचान कर ले में बटोही को निम्नलिखित किस एक सलाह का छोड़कर अन्य सलाह देते हैं? कौन से सलाह नहीं देते हैं और बाकी सब देते हैं? यही हमारा प्रश्न है। तो देखते हैं, तो हमारा क्या होगा उत्तर? पद की अच्छाई या बुराई को सोच में समय व्यर्थ ना करने की, ये तो दिया है। चलने पूर्व बाट की पहचान कर लेना, ये भी दिया है। कांटे भरे रास्ते से बचकर फूलों भरे पथ पर चलने की, नहीं, ये वाला नहीं दिया है। तो सी होगा इसका हमारा सही उत्तर, सी वाला ही होगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोहन राकेश रचित आषाढ़ का एक दिन नाटक के निम्नलिखित पात्र और उनके परिचय संबंधी जोड़ों के सही विकल्प को पहचान करें। दंतुल एक राज कर्मचारी है। अंबिका मल्लिका की माता है। मातुल कालिदास के मामा हैं। ये 3 ऑप्शन हमें दिए हैं, तो सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो कौन कौन सा सही है? तो दंतुल एक राज कर्मचारी है, ये तो ठीक है। अंबिका मल्लिका की माता है, ये भी ठीक है। मातुल कालिदास के मामा है, ये भी ठीक है। तीनों सही हैं। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? हाँ, उत्तर होगा सी वाला, आई और सही ये वाला होगा। अगर आपको इसमें गलत लग रहा है तो आप कमेंट में उत्तर दीजिए, मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, देखते हैं उसके बाद। निम्नलिखित किस उद्देश्य से बनाम लड़कर जन निबंध की रचना की गई है? किस उद्देश्य से की गई है? सही उत्तर लॉर्ड कर्जन के ढोकुसलापन शासन को उजागर करने की, डी वाला से उत्तर होगा, क्योंकि लॉर्ड कर्जन के साधनों पर ये भी नहीं होगा। लॉर्ड कर्जन जैसे व्यवसाय की निंदा करने, ये भी नहीं होगा। तत्कालीन अंग्रेजी शासन की प्रशंसा करने, ये भी नहीं होगा। तो डी वाला ही होगा हमारा सही उत्तर। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सूरदास के बाल लीला वर्णन में आई पंक्ति तू काहे ना बेगी आवे तो के कान्हा बुलावे में किसे कान्हा बुलाने की बात कह गई है? किसे कह गई है? नींद को। सही उत्तर क्या होगा? नींद को। देखते हैं अलग प्रश्न। निम्नलिखित किस दोहे के अंश में समय की महत्ता के बारे में बताया गया है? कौन से में बताया गया है? गुरु गोविंद दाऊ खड़े कोकू लागो पाए, ये तो नहीं, इसमें तो गुरु शिष्य का संपर्क है। माटी कहे किम्हार से तू क्यों रोंदे मोए, यहाँ पर तो माटी और कुम्हार की विषय में चर्चा है। कली करे सो आज करे, आज करे सो अब, हाँ, यहाँ पर ही समय की महत्वपूर्ण बात बताई गई है, कबीरदास जी की है। कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। मेरी भव बाधा हरो में बिहारी किससे अपनी सांसारिक बाधा मिटाने की आग्रह कर रहे हैं? किससे कह रहे हैं? राधा से। मेरी भव बाधा हरो में बिहारी किससे अपनी सांसारिक, नंद से, कृष्ण से, मुझे लग रहा है राधा से। अगर गलत है तो आप बता सकते हैं। बाहर से तो अब भी कुछ घटित नहीं होता है, एक पता एक नहीं हिलता है, पर मन के भीतर उसे जाने कितने आंधी तूफानों की झेलना पड़ता है। प्रस्तुत पंक्ति निम्नलिखित किसके अंतर्द्वंद को दर्शाती है? तो ये है
आपकी बंटी मन्नू भंडारी रचित की सकून के, किसका है? सकून के। आपकी बंटी बाहर से तो तब भी कुछ घटित नहीं होता, एक पत्ता तक नहीं हिलता, पर मन के भीतर ही भीतर उसे जान कितने आंधी तूफानों को झेलना पड़ता है। तो देखते हैं, अगर आपको गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। कवि जयशंकर प्रसाद की भारतवर्ष कविता के आधार पर बताएं कि इस कविता की भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम पंक्ति को स्पष्ट करने के लिए हम किन्हीं उदाहरण को रूप में ले सकते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गौतम बुद्ध। बहुत ही आसान सवाल है, गौतम बुद्ध होगा। केदारनाथ सिंह की कविता अकाल में डूब में कवि की किस खबर से अनेक पिता का चेहरा दमक उठता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? देखते हैं और क्या ऑप्शन है। अकाल में एक दूब के जीवित रहने की, डी वाला होगा हमारा सही उत्तर। पद्य पाठ शिक्षण के समय छात्रों के मन में काव्यानंद जगाने के लिए अध्यापक को कौन सा कार्य करना चाहिए? पद्य पढ़ाते समय छात्रों को काव्य में आनंद लाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए? देखते हैं क्या है। कविता के भाव पक्ष की व्याख्या करनी चाहिए, कविता के कला पक्ष की व्याख्या करनी चाहिए। तो हाँ, ये दोनों ही सही उत्तर है, दोनों ही सही उत्तर है। तो इसका ऑप्शन होगा डी होगा इसका सही उत्तर। हाँ, कक्षा में अध्यापक ने कारक भेद के बारे में पढ़ाते हुए यह परिभाषा दी कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अर्थात अध्यापक छात्रों को कौन से कारक भेद के बारे में बता रहे हैं? कौन से कारक भेद के बारे में बता रहे हैं? कर्ता कारक, पहला वाला ही सही उत्तर होगा, कर्ता कारक। उसके बाद देखते हैं प्रश्न। क्रोध निबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रोध के संबंध में सार्थक नहीं है? क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है, सही है। क्रोध का एक हल्का रूप विनोद है, ये गलत है। क्रोध सब मनोविकार से फुर्तीला है, सही है। वैर कोर के आचार का मुरब्बा है, ये वाला सही है। तो बी वाला ही गलत है, क्रोध संबंध में सार्थक नहीं है, बी वाला ही सही उत्तर होगा। उसके बाद देखते हैं। भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन से जुड़े सही विकल्प की को पहचाने। तो धर्म के नाम पर धन की लोलुपता को दर्शाना प्रस्तुत कहानी का मुख्य उद्देश्य है। प्रस्तुत कहानी का कथानक मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज से लिया गया है। प्रस्तुत कहानी लेखक की एक सफल आदर्शवादी रचना है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें देखते हैं, ये थर्ड ऑप्शन वाला गलत है, बाकी सब सही है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? आई और आई सही है और थर्ड आई गलत है, सी होगा हमारा सही उत्तर। ठीक है, देखते हैं अभी। मुनिव की चाकर केही हेले, मुनिव की चाकर केही हेले मो समस्यार समाधान करि पारिले नहीं, इस वाक्य का हिंदी अनुवाद क्या होगा? हिंदी अनुवाद क्या होगा? मालिक या चाकर कोई भी मेरी समस्या का समाधान नहीं किया। ये देखते हैं नीचे और क्या दिया है। मालिक या नौकर कोई भी मेरी समस्या का समाधान किया। स्वामी या नौकर कोई मेरे समस्या का समाधान करना नहीं चाहा।
ये नहीं हुआ। मालिक या नौकर कोई भी मेरी समस्या का समाधान ना कर सका। डी वाला होगा हमारा सही उत्तर। आप अपने छात्रों को चिन्ह शब्द का शुद्ध उच्चारण निम्न प्रकार उच्चारित करते हुए सिखाएंगे। चिन्ह का उच्चारण क्या करेंगे हम? चिन्ह का उच्चारण करेंगे। ची ह न, ये वाला ही ए वाला ही सही उत्तर है। ची ह में हलंत और न, चिन्ह। चिन्ह लास्ट में नो आएगा, तो लास्ट में नो पहले वाला है और कोई में भी नहीं है, तो 122 का ए वाला ही सही उत्तर होगा। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास चित्रलेखा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? महाप्रभु रत्नाकर अपने दोनों शिष्य को योगी कुमारगिरी और भोगी बीजगुप्त के पास भेजते हैं, सही है। इसका कथानक मौर्यकालीन सम्राट चंद्रगुप्त के शासनकाल है, ये भी सही है। यह एक समस्या प्रधान उपन्यास है जो पाप पुण्य के प्रश्न पर आधारित है, ये वाला सही है। चित्रलेखा पाटलिपुत्र के राजनर्तकी के तथा महाप्रभु रत्नाकर की प्रेमिका है, नहीं ये वाला गलत है, तो हमारा उत्तर होगा डी ही उत्तर होगा। देखते हैं, नागार्जुन बहुत दिनों के बाद कविता में कौन सा काम अपने गांव में जो जी भर कर पाने की बात नहीं करते? गांव के कीचड़ भरे तालाब में बार बार गोते लगाने, सी वाला होगा हमारा उत्तर। सूर्यकांत त्रिपाठी निर्ला ने अपनी कविता संध्या सुंदरी में संध्या को निम्नलिखित किस विकल्प आय व्यक्त वस्तुओं के साथ तुलना की है? परी तो तुलना की है और किसी में नहीं है, तो ए वाला ही होगा हमारा सही उत्तर। परी, लता, छाया। कवि सुमित्रानंदन पंत के प्रथम रश्मि कविता के आधार पर बताएं कि निम्नलिखित किन पंक्तियों से रात्रि में होने वाले क्रियाओं का संकेत मिलते हैं? कमल क्रोड़ में बंदी था अली, ये वाला है सही उत्तर। हाँ, तो 126 नंबर का ए वाला होगा हमारा सही उत्तर। अरे भाई और भी ऑप्शन दिए हैं, देख देते हैं। शशि किरण से उतर उतर कर सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, कूक ठंडी साहस के तरोबित। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा? देखते हैं 126 का केवल आई और आई में, ये वाला ही सही है। कमल क्रोड़ में बंदी था अली, शशि किरणों से उतर उतर कर, और सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, कुक उठी हंसाई, तो ये वाला ही होगा हमारा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विद्या प्लस आलय विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? बहुत इजी है। विद्या प्लस आलय विद्यालय, दीर्घ स्वर संधि, इसका सही उत्तर क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि। विद्या प्लस आलय विद्यालय। देखते हैं उसके बाद, सूची आई में दिए गए मुहावरे को सूची आई के अर्थों के साथ सुमेल कर तथा नीचे दिए गए को मिल जाए, तो मेल करते हैं, सुमेल करते हैं। देखते हैं तो कौन सा होगा? आपे से बाहर होना, और क्या दिया है देख लेते हैं। आपे से बाहर होना, सुमेल करेंगे ना। आपे से बाहर होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति ईर्षा से जलना, क्रोध में मर्यादा लांघ जाना, ये वाला होगा इसका सही। थाली का व्यंजन, हाँ ये वाला होगा। सिद्धांतहीन व्यक्ति, पांचों उंगली घी में होना, पांचों उंगली घी में होना, लाभ ही लाभ होना। 5 उंगली घी में होना,
देखते हैं फिर से। आपे से बाहर होना, क्रोध में मर्यादा लांग जाना, उसके बाद थाली में बैगन, सिद्धांतहीन व्यक्ति, पांचों उंगली घी में होना, ये होगा लाभ ही लाभ होना, पांचों उंगली घी में होना, लाभ ही, ईर्ष्या से जलना। इसका कोई दिया नहीं है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर का हमारा क्रम होगा सी वाला, ये वाला ही हमारा सही उत्तर होगा। अत्याचार शब्द में लगा उपसर्ग कौन सा है? अत्याचार में अति है, उपसर्ग क्या है? अति है, ये तो इजी वाला है। महात्मा गांधी पाठ पढ़ाने से पूर्व छात्रों के पूर्वाज्ञान परीक्षा हेतु आप निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न पूछेंगे महात्मा गांधी के बारे में? छात्रों गांधी जी के बारे में एक एक वाक्य बताएं, ये वाला तो देखते हैं। उसके बाद गांधी जी भारत लौटकर सबसे पहले कौन सा काम अपने हाथ में लिया था? ये तो नहीं पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं। और देखते हैं, महात्मा गांधी पाठ के आधार पर बताएं कि गांधी जी कहाँ से लौटे थे, ये भी नहीं पूछ सकते। महात्मा गांधी पाठ से आपको कौन सी शिक्षा मिलती, ये भी नहीं। तो हमारा सही उत्तर पहला वाला ही से होगा। छात्रों गांधी जी के बारे में एक एक वाक्य बताएं। पहले हम जब महात्मा गांधी पढ़ाने जाएंगे तो छात्रों से ये पहला वाला प्रश्न पूछेंगे, या आपको महात्मा गांधी के बारे में कौन सी जानकारी है वो भी पूछ सकते हैं, वही प्रश्न है। ऋषि शब्द का सही उच्चारण कौन सा होगा? ऋषि शब्द का ऋषि नहीं होगा, रूसी नहीं होगा, बिल्कुल ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो यहाँ पर दिया दीर्घई हर्ष सही दिया है, तो यहाँ पर होगा ऋषि, हमारा डी होगा सही उत्तर। आपने छात्रों को निम्नलिखित वाक्यांश वाक्य देकर उनमें से सिर्फ कहावतों की पहचानने के लिए कहा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ताल न गलना। उसके बाद क्या दिया है देखते हैं। छात्रों द्वारा दिया गया कौन सा उत्तर सही है? तो कहावतें कौन कौन सा है? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये कहावतें हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी कहावतें हैं। दाल न गलना, ये तो नहीं है। तो हमारा उत्तर आई और आई कहावतें हैं, डी होगा हमारा सही उत्तर। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी के आधार पर बताएं कि झांसी की रानी के पराजय का क्या कारण था। झांसी की रानी क्यों पराजय हुई? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? साथी राजाओं का उनके साथ विश्वासघात करना, समय से पहले साथी राजाओं का उनके साथ विश्वासघात करना, समय से पहले रानी की सेनाओं की युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाना, सामने आए नाले को नए घोड़े का पार करने में असमर्थ होना। सी वाला है हमारा सही उत्तर। वो सामने आए नाले को नए घोड़े की पार करने में असमर्थ होते हैं, कौन? झांसी की रानी, इसलिए वो पराजय होती है। आपने अपने छात्रों से विशेषण भेद और उनके एक एक उदाहरण शब्द पूछा। छात्रों द्वारा दिए गए निम्नलिखित उत्तरों में से गलत जोड़े वाले उत्तर को पहचान कर संख्यावाचक विशेषण बहुत पानी, बहुत संख्यावाचक नहीं है, ये परिमाणवाचक है। यहाँ पर कोई भी संख्या नंबर 1 2 3 कुछ भी नहीं है, तो ए वाला ही गलत है, तो ये वाला ही हमारा उत्तर होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। उपकुल शब्द में कौन सा समास है? उपकुल शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभावी, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। उपकुल, उप लगा है यानी कि अव्यय लगा है, तो ये होगा हमारा अव्ययभावी समास होगा। क्या होगा? हमारा अव्ययभावी समास होगा।
छात्रों के क्रियाभेद संबंधी ज्ञान के परीक्षण के लिए आपने निम्नलिखित वाक्य लिखा है। क्या होगा? शिक्षक ने छात्रों से पूछा, होगा ये। मुझे अपनी बात कहने दो, अब बहुत चल सकता है। ये दो या है तो तीन उदाहरण। तो उपयुक्त वाक्यों में से आप कौन सा से वाक्य संयुक्त क्रिया ज्ञान के परीक्षण के लिए पूछ सकते हैं? कौन सा पूछ सकते हैं? तो देखेंगे इसका उत्तर यही आगे होगा। मुझे लगता है मुझे अपनी बात कहने दो, सही है। अब बहुत चल सकता है, तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? इसका उत्तर हमारा हो सकता है आई और थर्ड आई दोनों, बी होगा हमारा सही उत्तर। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टेका का मोल। इन पंक्तियों में आया बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया विशेषण या विशेषण? तो इसका होगा संज्ञा में हुआ है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, आंख टेका का मोल। अपने छात्रों को लिंग परिवर्तन संबंधी नियमों बताते समय अध्यापक निम्नलिखित कौन सा कथन प्रस्तुत करना गलत होगा? लिंग निर्णय करते समय अकारांत पुल्लिंग शब्द के साथ आ जोड़कर उसे स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, सही है। अकारांत पुल्लिंग शब्द के साथ ई जोड़कर उसे स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, ये भी सही है। पुल्लिंग शब्द के अंत में आने वाले वान को वती शब्द में बदलकर उसे स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है, ये भी सही है। पुल्लिंग शब्द के अंत में आने वाले ई को या नहीं होता, ई को या बदलकर उसे स्त्रीलिंग बनाया जाता है, डी वाला गलत है। गद्य पाठ शिक्षण में प्रस्तावना के बाद पाठ के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण सोपान आते हैं, जिनके क्रम के नीचे उलट पुलट कर दिए गए हैं। विश्लेषण, वाचन, व्याख्या। विश्लेषण, वाचन, व्याख्या। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? पहला होगा वाचन, व्याख्या, विश्लेषण। तो हमारा डी वाला होगा हमारा सही उत्तर। यदि हिंदी सीखने वाला कोई एक छात्र चक्षु शब्द का उच्चारण गलत कर रहा है, तो निम्नलिखित कौन सा उच्चारण करने हुए आप उसकी सही उच्चारण सिखाएंगे? चक्षु का सही उच्चारण क्या होगा? जैसे ऋषि का ऋषि होता है, आकृति का आकृति होता है, उसी प्रकार चक्षु का उच्चारण क्या होगा? होगा चक्षु। ये OSST में भी आ चुका है, चक्षु। ठीक है। निम्नलिखित वाक्य को आपने बोर्ड पर लिखा और उसके रेखांकित शब्द के पारस्परिक संबंध के बारे में छात्रों से प्रश्न पूछा। छात्रों से उत्तर के रूप में मिले विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? लोग कहते हैं कि सोना तपकर कंचन बन जाता है, तो कौन सा उत्तर होगा? सोना। लोग कहते हैं कि सोना तपकर कंचन बन जाता है। ये शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सोना तपकर कंचन बन जाता है, पर्यायवाची। विलोम, विपरार्थी, ये सब नहीं होगा, तो उसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? पर्यायवाची होगा। व्याकरण शिक्षण के समय यदि कोई अध्यापक अपने छात्रों से उदाहरण की सहायता से व्याकरण के सामान्य सिद्धांत निकालता है,
तो वह निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रणाली अपना रहा है? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? आगमन। पहला दिया है, इजी है, बहुत आसान है। आप कक्षा में वाक्य भेद की पहचान के नियमों के बारे में पढ़ा रहे हैं। इस संदर्भ में केवल संयुक्त वाक्य की पहचान के लिए निम्नलिखित संयुक्त वाक्य की कौन सा प्रस्तुत करनी होगा? तो देखते हैं। इस प्रकार के वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं। इस प्रकार के वाक्य दोनों उपवाक्य मुख्य का स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार के वाक्य के दोनों उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। तो पहला और दूसरा वाला सही है, यानी कि बी होगा हमारा सही, बी होगा हमारा सही उत्तर। महादेवी वर्मा द्वारा रचित गौरा संस्मरण के अंत में प्रयुक्त आह मेरा गोपालक देश उक्ति से लेखिका निम्नलिखित कौन सी बात की दर्शाते हैं? तो कौन सी बात को दर्शाते हैं देख लेते हैं। समाज में व्याप्त ईर्ष्या एवं स्वार्थपरता की ओर व्यंग की है, ये वाला होगा। भारत संस्कृति में गाय के प्रति पाई जाने वाली सद्भाव की, डी होगा शायद सही उत्तर। ठीक है, देखते हैं। कक्षा के 3 छात्रों को 3 अलग अलग वाक्य देकर अपने अनेक काल भेद नाम पूछे। छात्रों ने निम्नलिखित उत्तर दिए। बच्चे ने दूध पी लिया होगा, संदिग्ध भूतकाल। वह आए तो मैं जाऊं, सामान्य भविष्यत काल। सूर्य पश्चिम में डूबता है, तत्कालीन वर्तमान काल। तो इनमें से सही उत्तर वाला कौन सा होगा? तो देखो, ये सी वाला गलत है। सूर्य पश्चिम में डूबता है, तत्कालीन वर्तमान काल। डूबता है, तत्कालीन वर्तमान, डूबा नहीं है, डूबता है, तत्कालीन तो नहीं हुआ ना, तो ये गलत है। तो ये दोनों वाला सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? डी होगा हमारा सही उत्तर। आई और आई सही है, थर्ड आई गलत है। उसके बाद प्रधान शिक्षक प्रार्थना गृह उपस्थित अछंती, तार अनुवाद कले आमर कौन हम? प्रधानाचार्य प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं, ये वाला ठीक होगा। आपने छात्रों से सूत्र लेख करवाते हुए आपको एक शब्द के 4 अलग अलग वर्तनी वाले शब्द मिले। वर्तनी के अनुसार इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ईर्ष्या का शुद्ध शब्द क्या है? ईर्ष्या, ये वाला ही सही है। अगर आप ईर्ष्या, हाँ, 150 का नंबर का ये वाला ही सही है।